गुर्दे में पथरी वगैरह तो नहीं है? ये सब टेस्ट हम करवा चुके हैं बहुत। अच्छा, ना आराम ठीक है। टेस्ट वगैरह सब पूछ के सिर्फ यूरिक एसिड का प्रॉब्लम आया था। ठीक है, कोई दवा वगैरह वो खाती हैं यूरिक एसिड? एक टैबलेट है, अभी फिलहाल मेरे करीब नहीं है, मतलब। ठीक है, वो रेगुलर कोई दवा लेती हैं? हाँ रेगुलर लेती हैं, लेकिन कब ले रही हैं इसीलिए परेशान हूँ कि जब उनको पेन होता है ना, जब वो टैबलेट लेती हैं, तो मैं उनसे ये कह रही होती हूँ कि आप टेस्ट करवा लें दोबारा, मे बी कि जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया है। बहुत अच्छा सवाल है, अभी पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया सबा। क्योंकि यूरिक एसिड जब जिसको गाउट होता है तो पेन में अलग दवा होती है और नॉर्मल उसमें अलग दवा होती है, वो हम ट्रीटमेंट पे आएंगे। डॉक्टर साहब ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये बताएं खाने पीने में तो आपने गोश्त बताया, जी हाँ, गोश्त के अलावा और भी क्या क्या चीज़ें हैं जिससे इंसान थोड़ा इज्तनाब करे? देखिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल टमाटर वन ऑफ दी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में 100% वो है कि न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि ये चीज़ें अवॉइड करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बॉर्डर लाइन कंसेप्ट है कि सब 100% वाली कौन कौन सी हैं? एक बड़े का गोश्त, टमाटर। अच्छा, अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल तो अपनी जगह पे हमारे यहाँ कुछ लोग, हर कोई तो खैर शराब नोशी नहीं, लेकिन हमारी कुछ क्लास है जो कि वो अपने आप को हाई क्लास कहती है। एक अल्कोहल कंजम्पशन इसलिए मैंने नहीं किया कि हमारे माशरे में थोड़ा सा कम नहीं है। सर है, वो छुप छुपा के लोग जो है ना, अब तो खैर धड़ल्ले से पी रहे हैं, लेकिन अल्कोहल है जी वन ऑफ द फैक्टर है और प्रूवन फैक्टर। बिल्कुल प्रूवन। अच्छा, और इसके अलावा बताएं? अच्छा, इसके अलावा जो हरे पत्ते होते हैं ना, इनको भी हम कहते हैं कि थोड़ा सा पालक के पत्ते हैं, इनके इस किस्म की चीज़ों को अवॉइड करने का थोड़ा सा हम कहते हैं। लीफी वेजिटेबल्स जी, लीफी जो है, लीफी चीज़, लीफी का बाकी पार्ट ले सकते हैं, वो शलजम है, वो मूली है, वो ले सकते हैं, लेकिन जो उनका लीफी पार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा वो चांसेस होते हैं। अच्छा, अब इनमें से कुछ प्रूवन है, कुछ अनप्रूवन चीज़ें हैं। अब ये बताइए, अलामात आपने एक तो ये बताया कि अंगूठे में स्वेलिंग हो जाती है, दर्द हो जाता है जी, और इसके अलावा घुटने में आपने बताया जी, अंगूठे में देखें, अंगूठे में सूजन, दर्द और रेडिशनेस पैदा हो जाती है। ये तीन अलामतें अगर किसी के भी पाँव के घुटने मौजूद हैं तो पहली चीज़ जो है ध्यान में वो गाउटी आर्थराइटिस। एक टर्म कहते हैं ना पोडेग्रा। हाँ, पोडेग्रा भी एक उसकी टर्म्स में है, बोल के वो जो अंगूठा सूज जाता है। जी जी। अच्छा, और इसके अलावा सर और क्या? अच्छा, अब ये शुरू में तो ये सिर्फ जॉइंट्स तक महदूद रहती है, ठीक है, लेकिन अगर उसको केयर ना की जाए, जैसे कि अक्सर बेशतर होता है, तो फिर वो किडनीज को भी प्रॉब्लम करना शुरू कर। गुर्दे में क्या करती है? गुर्दे में जो है यही चीज़ जो है वहाँ पे डिपॉजिट होती है, तो स्टोन फॉर्मेशन जो है पथरी बन जाती है और गुर्दे के फंक्शंस को भी फेलियर में ले जा सकती है ये। ओके, तो इस लिहाज से इसकी केयर जो है बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, अब्दुल जब्बार साहब हैं कराची से, दोबारा उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल जब्बार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। जनाब हुकुम। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ लोगों को मतलब जॉइंट में पेन वगैरह होता है, दर्द होता है जी जी, तो कुछ लोग विटामिन डी की टेबलेट ले लेते हैं, कैल्शियम वगैरह को, और मतलब लोग डायग्नोज नहीं कर पाते कि वो गॉट है या कोई और मसला है या किडनी स्टोन है। तो क्या अगर जॉइंट पेन के लिए हम विटामिन डी या कैल्शियम की टेबलेट ले सकते हैं या पहले डायग्नोज करना चाहिए? मेरे ख्याल में तो पहले डायग्नोज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, क्योंकि हर चीज़ का हल विटामिन डी और कैल्शियम की टेबलेट नहीं है। डॉक्टर साहब नहीं है, बिल्कुल मैं आपकी बात से टोटली एग्री करूँगा कि डेफिनेटली हमारे माशरे में विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफ़ी प्रीवेलेंस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हर जोड़ के पेन को हर घुटने के। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ क्योंकि उर्फाम वो दवाइयाँ होती हैं, गोलियाँ पानी में डालो पी लो, ठीक है ना, नाम मैं नहीं ले रहा, लेकिन हमारे यहाँ ये बड़ा आम सा है कि जिस्म में दर्द है, बस कैल्शियम विटामिन डी की कमी है, वो गोली लाओ पानी में डालो पी लो। अक्सर डॉक्टर्स भी कह देते हैं इनके नुकसानात भी हैं। विटामिन डी की अगर एक्सेस ले लेते हैं, इंटॉक्सिकेशन है उसकी। कैल्शियम की एक्सेस ले लेते हैं, उसके अपने किडनी स्टोन वगैरह के प्रॉब्लम जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं उसके प्रूवन हैं कि हर चीज़ को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। अगर आपके पास डेफिशिएंसी नहीं है किसी चीज़ की तो वाई टू टेक इट। आप नॉर्मल लाइफ के अंदर मिल्क का इस्तेमाल, डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल एक एवरेज में है, तो आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। बिल्कुल। अब्दुल जब्बार साहब देखें, बेसिकली अगर आपके जिस्म में जॉइंट्स में डर है तो बहुत सारे जॉइंट के दर्द के रीजंस होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ होती हैं, और दूसरे स्प्रेन भी हो सकता है। यस, विटामिन डी की कमी या कैल्शियम की कमी ये एक रीज़न है, लेकिन जब तक ये काम डॉक्टर ख़ुद और अच्छा डॉक्टर तशख़ीस ना कर ले, अपनी मर्ज़ी से कुछ ना करें। हमारे साथ हमारे बहुत ही काबिल एहतराम और रेगुलर व्यूअर कॉलर अहमद ज़मान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद ज़मान साहब। वालेकुम डॉक्टर साहब, सब कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का एहसान सब जनाब। जी सर, सवाल सर ये है कि एक डाउट का आज प्रोग्राम है। जी जी। तो सर ये एक प्राइमरी और सेकेंडरी डाउट में एक फर्क है, एक इसके बारे में फर्क क्या होता है, और दूसरा इसके रिस्क फैक्टर जैसे डॉक्टर साहब ने कुछ तो बता दिए थे, जैसे यूरिक एसिड, रेनल यूरिक एसिड स्टोन्स हैं,
और दूसरा होता है फ्रक्टोज, रेड मीट, और स्पेशली से जो अल्कोहल का भी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया तो मैंने पढ़ा है सर। किसका? ये मैंने पढ़ा है सर, फ्रक्टोज और रेड मीट वगैरह, और स्पेशली जो अल्कोहल का आपने कहा उसमें जो है ये बियर के ज्यादा चांसेस होते हैं जो ये इसको कंज्यूम करते हैं सर। तो अल्कोहल का, सॉरी आपकी आवाज़, अहमद जमान साहब आपने अल्कोहल पे किया। सवाल ये है कि इससे प्राइमरी सेकेंडरी में फ़र्क क्यों आ रहा है? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, ठीक है ना, ये और दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए ये तो बहुत ज़्यादा मेडिकल की डिटेल जो है वो हमारे उसमें है कि हम उसको किस तरीके से डायग्नोज करते हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ जो एक प्योरेंट मेटाबॉलिज्म जो है हम कहते हैं कि वो डिस्टर्ब होता है। और अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एंजाइमेटिक फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी किसी इंसान के अंदर परसिस्ट कर रहे होते हैं। सर ये ऊपर से गुजर रहा है सर, एक काम करें, ये बताइए, मैं आपको इसको आसान कर देता हूँ, अहमद जमान साहब की समझ में आ जाएगा। क्या ये प्रॉब्लम ख़ानदान में मूव करती है,